है राजौरी पहुंच चुके हैं, तो मेरा मन किया मैं इन्हीं से पूछूं बजट के बारे में, क्योंकि कई जगह पर लोग थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीपीएल को राशन के लिए नहीं कहा गया और ना ही जो है बिजली के लिए कहा गया, सिर्फ एएवाई कैटेगरी को ही इसमें लाया गया। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात, जीएमसी राजौरी की आवाज उठाई असेंबली में, पहले इन इलाकों की आवाज नहीं उठाई जाती थी, ये सच है, लेकिन ये इतने फ्रेंडली नेचर के हैं कि हर जगह आवाज उठा रहे हैं यहाँ के लोगों की, पीर पंजाल के लोगों की, और आज धड़ल्ले से इन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, कैसा बजट लगा आपको? देखिए, 7 साल के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट का पहला बजट है। सारी दिक्कतों के बाद, क्योंकि यूटी है, यूनियन गवर्नमेंट पहले बजट प्रूव करती है और उसके बाद हमारा बजट आया, तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी और नई शुरुआत है। इस बजट में हर समाज के हर वर्ग को टच किया गया। आपकी बात सही है कि बीपीएल भी इस जुमरे में आने चाहिए थे, चाहे वो 10 किलो राशन की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे डेली वेजर्स की बात हो, चाहे कंट्रेक्चुअल लेबर्स की बात हो, चाहे रहबरे खेत, रहबरे ज़रात, रहबरे सेहत या एनवाईसी के लोग हों, चाहे कॉलेज के कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हो, कंट्रेक्चुअल जो वहाँ स्टाफ हो, ये सब के बारे में इनको उम्मीद थी इस बजट में। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इस बजट में को ये पहला बजट था सरकार का और ये नींव है आने वाले 5 साल की। इसमें सबसे पहले उन लोगों को रखा गया जो सबसे ज्यादा गरीब थे, जो डिजर्व करते। अगर एएवाई के ही है तो डिजर्व करते हैं ना, कोई ऐसे आदमी का तो नहीं बिल माफ हो गया कि जो डिजर्व ना करता हो। तो शुरुआत है और मैं कहूँगा कि ये पहला बजट है सरकार का, आखिरी नहीं, और पहला बजट है। इंशाल्लाह इसमें नौजवानों की लिए देखा गया 25,000 नौकरियां जो सरकारी गस्टेड और नॉन गस्टेड वो रेफर की गई हैं पीएससी को और जेकेएसएसबी को, और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ये 25,000 नौकरियां इस साल भरी जाएंगी। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो फ्री बस सर्विस, उसके बाद मिशन युवा के तहत 4,25,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी आने वाले 5 साल में। फिर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको रोजगार देने की बात कही। उसके बाद फिर आप कहोगे गरीब लोगों को जब शादी करते थे वो बेटी की, तो 50,000 रुपया उनको पहले मैरिज असिस्टेंस मिलता था, अब 50 से 75 कर दिए गए। उसके बाद बुजुर्गों की पेंशन पहले 1,000 रुपया थी, अब 1250 कर दी, कुछ की 1500 हुई 60 से 80 साल की, और 80 से जो ऊपर है उनकी 2,000। अब ये सारी जो है, ये अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई, उसके लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए। सबसे जो अच्छी बात जो मेरे दिल को सुकून देती है, प्रमोद जी आपको पता है कि जीएमसी राजौरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा एक सपना है कि जीएमसी राजौरी को ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें गरीब आदमी बिना सिफारिश के जाए और उसको इलाज मिले। जब मैं एमएलए बना था, मैं पहले दिन मेरा पहला काम जीएमसी का विजिट था, और उसके बाद मैंने सियासत की नज़र से नहीं बल्कि खिदमत खल्क की नज़र से मैंने इस जीएमसी को इसकी पे नज़र रखी, और जो मेरे से हो सकता है हर फोरम पे मैंने उस इश्यूज़ को उठाया। जब हमारी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग हुई जम्मू के अंदर 14 फरवरी को, वहाँ सारे एमएलए मौजूद थे, वहाँ डीडीसी चेयरमैन साहब भी थे हमारे। उसके वहाँ जब मुझे बोलने का मौका मिला सबसे पहले, क्योंकि राजौरी से शुरुआत हुई, तो मैंने ही बोला। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि हमें एमआरआई दे दो और हमें कैथ लैब दे दो, क्योंकि हमें यहाँ जब हार्ट अटैक होते हैं और हमारे टेस्ट नहीं हो पाते, और जब तक जम्मू पेशेंट पहुँचता उसकी डेथ हो जाती है, और एमआरआई ना होने की वजह से बडहाल में हमारे 17 लोगों की जान चली गई, यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है। तो ये बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने नोट की, और मुझे खुशी है कि बजट जब आया तो पीर पंजाल के लिए, बिलखसूस मेरे राजौरी के लिए ये खुशखबरी थी कि जीएमसी के लिए कैथ लैब और एमआरआई
उसमें एमआरआई सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजेस में, उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में एमआरआई दिया, यानी हमारे रजौरी का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कैथ लैब भी है और एमआरआई की सारी सुविधाएं होंगी। ये एक मुझे थोड़ी सी राहत की खबर है कि अब मेरे नौजवान जो हैं या मेरे जो यहाँ के लोग हैं उनको अगर कोई दिक्कत आएगी तो उनको रेफर नहीं करना पड़ेगा जम्मू के लिए। सर, इसमें मैं आपसे एक बात करूंगा, आपने मीटिंग में बात की थी, मैंने वो खबर की थी, आपने मुद्दा उठाया वहां पे एमआरआई का भी, कैथ लैब का भी, वो आ गया बजट में, आपने वहां पे पूरी अच्छे तरीके से बात की और सीएम साहब को कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने बजट में लाया पीर पंजाल के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, रजौरी पुंछ में लोग ना बड़े गरीब हैं, ये आपने देखा होगा, या रियासी के ये जो गुलाबगढ़ वगैरह का इलाका है, ये बहुत गरीब लोग हैं। सर, राशन की उम्मीद सबको थी, सिलेंडर की उम्मीद सबको थी, इलेक्ट्रिसिटी की उम्मीद सबको थी, रोड्स की उम्मीद सबको थी, क्योंकि और हेल्थ फैसिलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि उमर सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं। लेकिन सर, ये जो चीजें बीपीएल को भी पीछे कर दे और एक आम इंसान को भी था कि एनसी को अगर वोट देना है हमें राशन मिल जाएगा, हमें सिलेंडर मिल जाएंगे, इस बेस पे भी इलेक्शन लड़ा गया था। अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा सा डिफरेंट था और एनसी का डिफरेंट था। कहीं ना कहीं आज मैं सुबह से खबरें कर रहा हूं या कल से खबरें कर रहा हूं, उस खबरों में लगातार लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इतना अच्छा बजट नहीं है, इन्होंने लोगों को पागल बनाया है। लेकिन सर, ये चीज आपसे डिस्कस हुई थी कांग्रेस के साथ पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि हम इस तरीके का बजट पेश करें, क्योंकि आप डेली वीजर्स के लिए सड़कों पे आए थे जम्मू पे, आपने हर जगह पे, यहां रजौरी में भी मार्च किया था कि भाई इनको पक्का किया जाए, लेकिन उनकी बात ही नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल पहले ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बजट पहला बजट है। हमें भी उम्मीद थी कि इसमें डेली वीजर्स, कैजुअल लेबर्स, जितने भी ये कंट्रेक्चुअल जो वर्कर्स हैं, उसके बाद फिर कॉलेज के कंट्रेक्चुअल जो स्टाफ है, फिर यहाँ जो जीएमसी में जो कुछ टर्मिनेट किए गए उनको करने वाले हैं शायद मार्च में, वो एसआरओ के तहत जो लगे हुए 364 वो उनके हैं। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ जो लगा हुआ है, एनएचएम है, नरेगा वर्कर्स है, ये सारे वर्कर्स को बड़ी उम्मीदें थी बजट में। ये सच बात है कि उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि बजट में उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये पहला बजट है। अभी उन लोगों को लिया गया जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, पुअरेस्ट। उसके बाद पहला बजट है, जब अभी भी बजट की स्पीच स्टार्ट हो गई है। अब ये बजट प्रेजेंट किया गया, उसमें हमें भी बोलने का मौका मिलेगा। सभी एमएलए का ये कंसर्न है। कल भी मैं गया था तो वहां भी कांग्रेस पार्टी ने, आज अगर तारक हमीद करा साहब ने भी इस पे बात रखी है, उन्होंने भी ये बात कही कि कैजुअल लेबर्स, डेली वीजर्स, रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित, उनके लिए भी इस बजट में जगह होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये बजट पहला बजट है। अब एक स्टार्ट हुई है, 7 साल के बाद एक शुरुआत हुई है, तो उस शुरुआत में आज आगे आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी आपको देखेंगे कि जो अगला बजट होगा, हम जोर डालेंगे कि उसमें बीपीएल को भी इंक्लूड किया जाए, उसमें बीपीएल लोगों को भी राशन मिले और बीपीएल लोगों को बिजली भी मिले। क्योंकि मैंने आज भी असेंबली में जब आपने देखा कि मैंने जीएमसी का मुद्दा उठाया, डॉक्टर्स की कमी है, तो मैंने जब वो मुद्दा उठाया तो मैंने यही एक ही बात कही कि हमारे पास जीएमसी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के सिवा कुछ नहीं है। हमारे गरीब लोग हैं, अगर वहाँ जीएमसी में ये सुविधाएं नहीं होंगी तो हमारा गरीब आदमी कहाँ जम्मू में आकर इलाज करेगा। अगर बीजीएसबीयू यूनिवर्सिटी में अगर ये सुविधाएं नहीं होंगी तो हमारा कहाँ वहाँ जाकर जम्मू में आकर वो पढ़ाई करेगा। तो इसलिए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था वो भी मैंने असेंबली के अंदर उठाया और वो भी क्योंकि ये हमारी पहाड़ के बादशाह की यूनिवर्सिटी है, पीरो मुर्शिद के नाम पर यूनिवर्सिटी है। और दूसरा जीएमसी का जो मुद्दा, टीचर स्टाफ कमी, वो भी मैंने आज हेल्थ मिनिस्टर से कहा। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात मैंने की। फिर जो वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसकी कुछ लाइबिलिटी पेंडिंग है, वो भी मैंने मुद्दा उठाया और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा किया। देखिए, इस जीएमसी को लेकर मैं शुक्र अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का भी और मियां अल्ताफ साहब का भी, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपया सराय के लिए दिया। और जब वो यहाँ आए, हमने उनका भी दरवाज़ा खटकाया, हमने उनसे भी कहा कि यहाँ कैथ लैब की ज़रूरत है, एमआरआई की ज़रूरत है। जब मियां अल्ताफ साहब यहाँ मेडिकल कॉलेज में गए थे
तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दे उठाए और आज उनकी कोशिशों से भी और हमारी कोशिशों से मिलकर आज जीएमसी में ये दो चीजें आई हैं, तो ये लोगों के लिए खुशी की बात। ये बात मानते हो ना, आपने खुद ही आवाज उठाई है कि स्टाफ बहुत कम है और इतने कम स्टाफ में इतना लोड नहीं सह पाते, तो बड़ा मुश्किल है सर। लेकिन सर मैं जरूर कहूंगा ये जो अगले दिन आपके पास बचे हैं ना, इसमें आप कन्विंस करने की कोशिश करें सदन में कि यहाँ पे स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट की जाए और ये ना हो कि 364 वाले भी बाहर निकाल दें, उसके बाद और इस तरीके की कैजुअलिटीज देखने को मिले। देखिए जब मेरी, क्योंकि बजट पे मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का, तो उसमें मैंने आपको पहले बोला कि डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट, बीडीएस की 15-20 साल से बीडीएस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। उसके बाद बीयूएमएस, बीएएमएस, आयुष के डॉक्टर, आयुष की तो इन्होंने एग्ज़ाम लिया हुआ है, सिर्फ लिस्ट निकालनी है तो उसकी लिस्ट नहीं आ रही। पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ एग्ज़ाम की डेट्स तो आई लेकिन उनकी लिस्ट नहीं निकली। तो हमारी ये कोशिश है कि संसद असेंबली के अंदर वो हर उस मुद्दे को टच किया जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे प्रमोद जी, लोगों को इतनी उम्मीदें हैं कि हर दिन मुझे 50-50, 100 मैसेज आते हैं हमारा ये मुद्दा उठाना। आज मैंने जब ये डॉक्टर्स का मुद्दा उठाया तो लोगों ने मुझे मैसेज किए कि जनाब आपने हमारा मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कहा अभी असेंबली 1 महीना चलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि आम आदमी का हर मुद्दा असेंबली में उठाऊं, ताकि क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि हमारा कोई आदमी असेंबली में है। और आपने देखा 5 दिन में 3 बार मैंने बोला हूं असेंबली में। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा था। सर एक बात अब बाबा गुलाम शाह बादशाह पे आते हैं। सियासत का शिकार नहीं होने देना। अब आप आए हो ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको सियासत का शिकार नहीं होने देना। ये बच्चों का फ्यूचर है, ये हम लोगों का फ्यूचर है, ये यहाँ के पूरे इलाके का फ्यूचर है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सर किसी तरीके से इसको अच्छे से डेवलप करवाओ। जो एक्चुअल बात है वो यही है कि इसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पीर पंजाल के, सभी इकट्ठे बैठें, इस चीज को स्टेबल करें ताकि इस यूनिवर्सिटी में और एडमिशनें हो, ऐसे कोर्स आए जिसके लिए लोगों को गुजरात, दिल्ली, पंजाब वहां ना जाना पड़े। देखिए यूनिवर्सिटी, मैंने जब मेडन स्पीच की थी, पहली स्पीच कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर असेंबली में, तब भी मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी, इलेक्शन की स्पीचेस में भी आपने देखा होगा मैं यूनिवर्सिटी, और ये 2 इदारे मेरे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। बिल्कुल सर, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जीएमसी को लेकर और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं ये हमारे खित्ते पीर पंजाल का असासा है, हमारा विरसा है। यहाँ अगर यूनिवर्सिटी है तो गरीब बच्चा यहाँ पढ़ेगा, अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो मेरा बच्चा, गरीब बच्चा रजौरी पुंछ का कहाँ जम्मू जाएगा, वो कहाँ से कमरा लेगा, क्या वो पढ़ाई कर सकेगा? मेरी बहनें, मेरी बच्ची है यहाँ की, वो क्या जम्मू जाकर पढ़ पाएंगी? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी के इंटरनल मैटर से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तकलीफ इस बात से है कि आपने रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र किया, आपने रजिस्ट्रार ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया परमानेंट रजिस्ट्रार दो। आप एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार उसकी बैकबोन होती है। डीसी साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उन पे फख्र है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं, मेरे डीसी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओवरबर्डन है। उनको आप एडिशनल चार्ज दे रहे हो। जब उनको एडिशनल चार्ज दोगे वो यूनिवर्सिटी संभालेंगे या डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे? वैसे सर एक बात बोलूं, जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी संभाली है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर को लेकर वो काम कर रहे हैं। वहां पे मैंने उनकी काफी सारी देखी हैं चीजें, वो कर रहे हैं। लेकिन सर आपका कहना भी ठीक है कि एक परमानेंट भी होना चाहिए, लेकिन वो काम करने वाला होना चाहिए, वो पहले वालों की तरह नहीं होना चाहिए। देखिए अगर वो वहाँ करेंगे तो यहाँ भी तो काम सफर होगा, वो भी तो नुकसान मेरी विधानसभा का है। यहाँ अगर डीसी साहब जहाँ पूरी कंसिडरेशन से चीज़ें देखते थे, तो जब उधर करेंगे दोनों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वहाँ दिक्कत क्या है सरकार की नज़र में? एक परमानेंट वहाँ कीजिए। अभी उन्होंने शुरू किया है कि जो डेवलपमेंट के काम, लेकिन पिछले 2 साल से आप देखें कोई टेंडर वर्क नहीं हुआ। मुझे कल किसी स्टूडेंट, कम से कम 50 स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि रमज़ान है लेकिन हमारी हॉस्टल की मेस बंद है। तो अगर बच्चा, जब खाना नहीं मिलेगा, जब वहाँ एडमिशन के टाइम स्ट्राइक हो जाएगी, एग्जामिनेशन के टाइम स्ट्राइक हो गई, तो पढ़ाई कैसे होगी? तो मेरा सियासत के साथ उसमें नहीं। मैं, आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में जब गया था, मैंने उनको कहा था बतौर एमएलए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इस यूनिवर्सिटी की। और मैं
खुदा के नज़दीक मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के मेरा एक ही मिशन है कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, इस यूनिवर्सिटी को आगे लेकर जाना है ताकि खिता पीर पंजाल के लोगों को फ़ायदा हो और जीएमसी को एक ऐसा जीएमसी बनाना है जिसमें गरीब आदमी की सुनवाई हो। और एलओपी सुनील शर्मा कह रहे थे ये जो बजट पेश किया है ये पागल बनाया गया। देखिए सुनील शर्मा जी का ये बोलना स्वाभाविक है क्योंकि उनका जो बजट होता है उसमें 1,76,000 करोड़ अडानी जी का माफ़, 1,25,000 करोड़ अंबानी जी का माफ़। तो इस बजट में किसी की माफ़ी नहीं हुई, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। तो इसलिए उनको लगता है कि ये बजट जो है। बीपीएल की बात करोगे? बिल्कुल करूंगा। अगली बार होगा बीपीएल का। बड़े लोग मुझे पूछ रहे थे। आप मुझे बताओ, मैं जब स्पीच करूंगा अगर बीपीएल का जिक्र ना हुआ तो आप इधर ही खड़े करके फिर मुझे पूछ लेना। अगर कैजुअल लेबर, डेली वीजर्स, ये कंट्रेक्चुअल्स, मनरेगा वर्कर, इनकी बात ना हुई, अगर डॉक्टर्स की जो पोस्ट है रेफर करने की मैंने बात असेंबली में ना उठाई, बीडीएस की बात मैंने ना उठाई, आयुष डॉक्टर की बात मैंने ना उठाई, हर वर्ग के लोग जो विश्वास रखते हैं कि उनकी आवाज़ मैं असेंबली में उठाऊंगा, वो सारी बातें मैं एक एक करके मैं तमाम रजौरी वासियों से भी कहूँगा। एक दिन की छुट्टी मिली थी मुझे, आज भी असेंबली अटेंड करके मैं रजौरी आया हूँ। मैं भी 7 दिन सुबह से शाम तक असेंबली में था, रमज़ान भी है, एक दिन मिला था तो मैं जम्मू भी रुक सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज पहली बार 10 दिन हो गए मैं रजौरी अपने लोगों से दूर हूँ, मैं अभी पहुंचा हूँ। आप मतलब कि 41 पंचायतें हो गई हैं, तो अब मुझे लगता है इस एक दिन में और करनी है 1-2। हाँ, कल भी मैं एक जगह 2 जगह जाना है मैंने, तो वहाँ भी जाऊँगा और लोगों से मिलूंगा क्योंकि मैं लोगों का एमएलए हूँ। तो लोगों ने जतवाया, मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा और जितनी कोशिश करूंगा कि लोगों की मदद कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं हमारे साथ एमएलए रजौरी, और इनकी तरफ से अब मैंने आप लोगों की बात इनसे रख ली है। जर्नलिज्म का एक्चुअल काम यही होता है कि आपकी आवाज़ इलेक्टेड कैंडिडेट तक पहुंचाना, और ऐसे आप जानते ही हैं इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। कोई भी अगर हम बात इन तक पहुंचाते हैं, ये आगे विधानसभा में बात भी करते हैं। और आज मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो इस वक्त जीएमसी राजौरी सफ़र कर रहा है उसकी आवाज़ इन्होंने उठाई, और मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने ये एक्चुअल पोजीशन बताई जीएमसी राजौरी की। एक्चुअल पोजीशन कोई भी नहीं बताता, हर एक बैक बाइट करता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इन्होंने वहां पे स्पीकर के आगे खड़ी की कि भाई वहां पे स्टाफ ही नहीं है। और जितने भी वहां पे एमएलए थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि लैक ऑफ स्टाफ की वजह से मौतें हो रही हैं और हमें बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा अपने माध्यम से भी कि आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट भी की जाए, और साहब तो मेरे साथ है ही हैं, और इनसे भी हम बार बार यही कहेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बात आगे तक आप जरूर पहुंचाएं।